हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो इस यूनिट का ये है लास्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरकनेक्टिविटी प्रिंसिपल्स इन आईओटी। इंटरकनेक्टिविटी प्रिंसिपल्स मतलब कुछ ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल्स जो कि डाटा या फिर डिवाइसेस में इंटरकनेक्टिविटी सही से हो और वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके और एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, वो प्रिंसिपल्स चेक करेंगे या इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो मतलब इंटरकनेक्टिविटी प्रिंसिपल्स आईओटी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ये इंश्योर करेंगे कि जो डिवाइसेस हैं वो अच्छे से कनेक्ट हो और कम्युनिकेट कर सकें स्मूथली बिना किसी रुकावट के। तो इसलिए हम इन प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं आईओटी में। तो आईओटी नीड्स डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट स्मूथली। तो आईओटी को जरूरत है बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो एक स्मूथली तरीके से कम्युनिकेट कर सके, अपने डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सके। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारा काम करते हैं कि हर डिवाइस अपना काम अच्छे से कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, यही ये चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सारा काम अच्छे से हो। तो इंटरकनेक्टिविटी ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इन आईओटी। तो आईओटी में जो इंटरनेट है, सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं आईओटी सिस्टम में। तो जो सारे डिवाइसेस हैं उनकी इंटरकनेक्टिविटी चेक करता है फर्स्ट प्रिंसिपल। आईओटी डिवाइस यूज द इंटरनेट टू सेंड डाटा। आईओटी डिवाइसेस को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है डाटा को सेंड करने में भी और डाटा को रिसीव करने में भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि क्लाउड सर्वर्स, मोबाइल एप्स और अदर आईओटी डिवाइसेस। तो जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो दूसरे डिवाइस जैसे कि क्लाउड सर्वर्स, मोबाइल एप्स और अदर आईओटी डिवाइसेस वगैरह को इंटरनेट पर या इंटरनेट की हेल्प से डाटा को सेंड करते हैं। बेस आईओटी डिवाइसेस कनेक्ट टू द इंटरनेट। किस वे में आईओटी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि वाईफाई होता है हाई स्पीड में। वाईफाई किसके लिए होता है? हाई स्पीड प्रोवाइड कराता है। आईओटी डिवाइसेस हाई स्पीड अगर चाहिए होती है तो हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ईथरनेट क्या होता है? वायर्ड होता है और स्टेबल होता है। वायर अगर कोई आईओटी डिवाइस पास में है और हमें से किसी छोटे आईओटी सिस्टम में डाटा को शेयर करना है या डाटा का यूज करना है तो हम वहां ईथरनेट का यूज कर सकते हैं जो कि स्टेबल भी होता है और वायर्ड होता है। सेल्यूलर यानी कि हमारे 4G 5G डाटा होते हैं, रिमोट एरियाज में यूज किया जाता है। रिमोट एरियाज अगर कोई दूर दराज के इलाके हैं तो वहां पर हम सेल्यूलर या 4G 5G वाले हमारे जो नेट होता है उसे यूज करते हैं हम। ठीक है, ब्लूटूथ फॉर शॉर्ट रेंज के लिए। अगर कोई डिवाइस बहुत शॉर्ट रेंज में है तो हम उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे काफी सारे आईओटी सिस्टम के आईओटी डिवाइसेस एक घर में हो या स्मार्ट होम में हो तो हम उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। लोरावेन या जिगबी लो पावर लॉन्ग रेंज होते हैं। इनकी पावर लो होती है लेकिन ये लॉन्ग रेंज होते हैं। ये लॉन्ग रेंज होते हैं लेकिन इनकी पावर लो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन सब का यूज हम इंटरनेट कनेक्टिविटी में करते हैं और कब कौन सा करना चाहिए हमने समझ लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड प्रिंसिपल की, वो है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब आईटी डिवाइसेस कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर डाटा को एक्सचेंज करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम। वेब वाला भी समझा था, हमने मैसेज के प्रोटोकॉल्स भी समझे थे और वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी समझे थे, लेकिन हम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन समझेंगे जिसमें भी वही सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। तो आईओटी डिवाइस एक दूसरे के साथ कुछ प्रोटोकॉल का पालन कर या कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो कर डाटा को शेयर करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट प्रोटोकॉल है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल मोस्ट कॉमन टाइप का प्रोटोकॉल है जो कि ज्यादातर हमारे डिवाइसेस में यूज किया जाता है डाटा को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है MQTT जिसका फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है इसका फुल फॉर्म। इसका यूज, ये लाइट वेट होता है तो इसका यूज करा जाता है थोड़े कम डाटा के लिए। अगर हमें यूज करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है COAP जिसे हम कॉपी कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कोएप
और इसका होता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। ये छोटा होता है, मतलब कि छोटे डाटा के लिए काम कर सकता है। फास्ट होता है IoT ऑप्टिमाइज्ड प्रोटोकॉल, मतलब फास्ट IoT ऑप्टिमाइज्ड प्रोटोकॉल होता है। और होता है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है बड़े इन IoT सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। बड़े IoT सिस्टम में इसका यूज करते हैं हम, और सिक्योरिटी रिलायबल तरीके से ये अपने डाटा को शेयर करता है। वेब सॉकेट की बात करें तो ये 2-वे कम्युनिकेशन करता है, और ये फास्ट कम्युनिकेशन करता है, बहुत जल्दी डाटा को शेयर करता है रियल टाइम में, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और ये सारे प्रोटोकॉल का यूज करता है डाटा को एक्सचेंज करने में IoT डिवाइसेस। वाई वी नीड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, क्यों हमें इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि IoT सिस्टम डाटा को सेंड करता है क्लाउड सर्वर को, और वहां पर जो डाटा है प्रोसेस किया जाता है और स्टोर किया जाता है, इसलिए हम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे IP एड्रेसिंग इन IoT। ये है हमारा थर्ड प्रिंसिपल है ये हमारा। तो IP एड्रेसिंग इन IoT, हर एक डिवाइस की कुछ ना कुछ IP एड्रेस होता है, जो कि किसी भी नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे किसी का नाम होता है, वैसे ही समझो कि एक नाम या फिर एक एड्रेस है किसी भी IoT डिवाइस का, या किसी भी मशीन का अपना IP एड्रेस होता है। किसी भी मशीन का अपना IP एड्रेस होता है, तो वैसे ही जो IoT डिवाइस है, वो भी मशीन है, डिवाइस है, उनका भी एक IP एड्रेस होता है, जो कि नेटवर्क पर कम्युनिकेट कराने का के लिए बहुत जरूरत होती है। जब हम नेटवर्क पर कम्युनिकेट कराते हैं तो हमें IP एड्रेस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम जो डिवाइस है उसे आइडेंटिफाई कर सके कि इस IP एड्रेस पर हमें ये डाटा सेंड करना है, और उस IP एड्रेस पर हमें वो वाला डाटा सेंड करना है। इसलिए हम IP एड्रेस का यूज करते हैं IoT में। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क पर हर एक डिवाइस को पहचान देता है, हर एक डिवाइस को नेटवर्क पर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल V6, या फिर IPv4 और IPv6, जो कि 30 बिट एड्रेस होता है। 30 बिट एड्रेस मतलब वही जो हम कंप्यूटर में बिट्स का यूज करते हैं, वही बिट है ये, जिसमें 32 बिट एड्रेस होता है, 32 बिट होती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके का एक IP एड्रेस दिखता है, जैसे यहाँ पर शो किया गया है, कुछ इस तरीके का एक IP एड्रेस दिखता है। और लिमिटेड 4.3 बिलियन एड्रेस है, ये लिमिटेड होता है। और अब तक कितने एड्रेस हैं? 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं, यानी इतने सारे डिवाइसेस को ये IP एड्रेस दिया गया है, ठीक है। और ये होता है 32 बिट, यानी किसी भी डिवाइस को अगर 32 बिट एड्रेस है तो उसका समझ लो ना कि IPv4 उसका IP एड्रेसिंग है, ठीक है। जो लिमिटेड होता है, जो कि 4.3 बिलियन एड्रेसेस दे चुका है डिवाइसेस को, ठीक है। IPv6 है, जो कि 128 बिट एड्रेस है, जो कि बहुत बड़ा है सच में, जिसमें कि 128 बिट होती हैं। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मेट रहता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसेस, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं। इनफ फॉर बिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस, बहुत सारे IoT डिवाइसेस के लिए ये इनफ है। Why IPv6 is important for IoT? IoT के लिए IPv6 क्यों इंपॉर्टेंट है, IPv4 क्यों नहीं है? IPv6 बहुत ज्यादा डिवाइसेस को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करा सकता है, इसलिए भी हम IPv6 का ज्यादा यूज करते हैं। बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और फास्टर रूटिंग देता है और बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम IPv6 का ज्यादा यूज करते हैं हमारे IoT सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा 4th है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मतलब एवरी डिवाइस हैज यूनिक MAC एड्रेस, हर एक डिवाइस का एक यूनिक MAC एड्रेस होता है, बर्न इनटू इट्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये है एक नेटवर्क लेयर जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा कब आएगा, कौन किसे भेजेगा और कैसे भेजेगा। ये इसलिए ये सब डिसाइड करता है ताकि कोई कोलिजन ना हो। जैसे कि एक क्लास में काफी सारे स्टूडेंट जब एक साथ बातें करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा,
होगा ये कि नॉइज ज्यादा हो जाएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और इन्हीं सब चीजों को, वैसे ही यहाँ पर जो डाटा है कोलाइजन कर सकता है, कभी किसी और को डाटा मिल सकता है या फिर वो डाटा खो सकता है, इसलिए हम ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर MAC का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हर एक डिवाइस को यूनिक MAC एड्रेस देते हैं नेटवर्क पर। ठीक है, और इसके जो नेटवर्क कार्ड होता है उस पर ये यूनिक MAC एड्रेस होता है। ठीक है, ये जो नेटवर्क कार्ड होता है ना हर एक डिवाइस का, उस पर होता है ये MAC। ठीक है, अब बात करें कि जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क पर और इंश्योर करता है कि डाटा अपनी करेक्ट डिवाइस या करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचे, खोए ना। MAC लेयर डिसाइड करती है कि कौन डाटा भेजेगा, कोलाइजन अवॉइड हो, डिलीवर्ड डाटा सेफली डिलीवर्ड हो जाए। प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं वाईफाई, इथरनेट, ब्लूटूथ, बरकैट, MAC लेयर। मैक टेक्निक्स होती है हमारी CSMACD यूज्ड इन इथरनेट, इसका यूज हम करते हैं इथरनेट के लिए, इसका यूज हम करते हैं वाईफाई के लिए, और इसका यूज हम करते हैं टाइम बेस्ड एक्सेस के लिए, और इसका यूज हम करते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक्सेस के लिए। तो ये सारे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं सिचुएशन में। फाइनल समरी देखें तो जो हमने इस एक्सरसाइज के लास्ट कुछ टॉपिक पढ़े हैं वो कुछ ये हैं इनकी समरी, फाइनल समरी, इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, बाय।